नमो नमः। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। कल हमने भगवद गीता द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 7 तक का एक वीडियो अपलोड किया था। आज उससे आगे बढ़ते हैं। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को ज्ञान, भक्ति और कर्म की महान शिक्षा देते हुए भगवान श्री कृष्ण उस उपदेश की गंगा बहाते हैं। किंतु इस बीच द्वितीय अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न करता है अर्जुन। उसमें एक और श्लोक है, बड़ा ये संगीत माधुरी है इसमें। आइए उसका सबसे पहले सस्वर आदर्श वाचन करते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। श्लोक को पदच्छेद की दृष्टि से देखते हैं, सस्वर वाचन के साथ पदों को अलग अलग करेंगे। नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम्। अब अन्वय की दृष्टि से देखते हैं श्लोक को। अर्जुन कहता है कि मम इंद्रियाणाम् उच्छोषणं शोकम् अपनुद्यात् नहीं प्रपश्यामि। मम इंद्रियाणां शोकम उच्छोषणम अपनुद्यात्। हे कृष्ण, मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर कर दे, ऐसा कोई उपाय मैं दूर दूर तक नहीं देख रहा हूं। मुझे नहीं दिख रहा है कोई उपाय। युद्ध में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को देख करके मोहित चित्त हुए अर्जुन का यह कथन है। वो पुनः कहता है अवाप्य भूमौ असपत्नं वृद्धं। धरती पर, पृथ्वी पर असपत्नं शत्रु रहित, न सपत्नं इति असपत्नं, समृद्ध धरती पर शत्रु रहित निष्कंटक और समृद्ध राज्य को पा करके, और फिर उसके ऊपर क्या, सुराणाम अधिपत्यम च अवाप्य, उस पर देवताओं का अधिपत्य पा करके भी अवाप्य अवाप्य। मम इंद्रियाणां शोकम उच्छोषणम, मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक को दूर कर दे, ऐसा कोई उपाय मुझे नहीं दिख रहा है। हे जनार्दन, हे केशव, आप मुझे मेरे इस इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर कर दे, ऐसा कोई उपाय बताइए। अर्जुन अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो यहाँ अर्जुन की किंग कर्तव्य विमूढ़ता प्रदर्शित हो रही है। एक बार फिर से बड़ी संगीत माधुरी है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। तो व्याकरण की दृष्टि से श्लोक को देखना बहुत जरूरी है। देखेंगे, नहीं प्रपश्यामि, प्रपश दृश धातु, लट्लकार उत्तम पुरुष एकवचन, मम अपनुद्यात् दीर्घ संधि की अतः सवर्ण दीर्घ, यत् शोकम, यत् शोकम तल्पोचन स्तोष्टनाश्च, यत् शोकम षष्ठोटी से शकोच, यत् शोकम यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणां। यहाँ ये सामान्य योग है, कोई संधि नहीं है, सामान्य स्वर व्यंजन का संयोग है। शोकम उच्छोषणम उच्छोषणम, इसी तरह से यहाँ इंद्रियाणां इंद्रियाणां। अब आप ले भूमौ असपत्नम, भूमौ असपत्नम औ भूमावसपत्नम एचो यवायामः, हे आदि संधि। राज्यम सुराणाम अपि
यहाँ भी सामान्य संयोग है। च आधिपत्यम चाधिपत्यम अकसवर्ण। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 9। मेरे पास एक PDF फाइल है मेरी लिखी पुस्तक की। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 8 श्लोक तक अर्जुन की विमूढ़ता प्रदर्शित हुई है। इसके बाद संजय, जो इसका आज के शब्दों में कहें तो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, दिव्य दृष्टि संपन्न संजय कुरुक्षेत्र मैदान में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक तरह का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। संजय उवाच एवं त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयस्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एक बार फिर से आदर्श सस्वर वाचन करते हैं। श्लोक है, ये गीता थेरेपी है, गीता सुगीता कर्तव्य। गीता को अच्छी तरह से गान करके पढ़ना चाहिए। उसका हृदय सीधा आपके साथ होता है, उसका मैसेज हृदयंगम होता है। एवं त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोस्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। पदच्छेद करते हैं। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोस्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अन्वय करते हैं। परंतप संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे परंतप, हे परम तपस्वी धृतराष्ट्र, गुडाकेशः, गुडाकया ईशः इति गुडाकेशः, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन, गुडाकेश अर्जुन ऋषिकेश कृष्ण को, यहाँ प्रथमा है, यहाँ द्वितीय है, गुडाकेश अर्जुन ऋषिकेश कृष्ण को एवं उक्त्वा, कथम, जो पिछले श्लोकों में उसने जो भी कहा इस प्रकार कह करके, ब्रुत्वा उक्त्वा न योत्स्य इति, कि युद्ध नहीं करूंगा। जैसे कि पहले अध्याय में ही उसने अपना गांडीव फेंक दिया था, यहाँ द्वितीय अध्याय के श्लोक में न योत्स्य, मैं ही करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। गोविंद मुक्त्वा, गोविंद श्री कृष्ण को यह कह करके तूष्णीं बभूवः, चुप हो गया। ये बभू 5 लकारों से पहले जो 10 लकारों में एक और भूतकाल है, बभू भूधतु, तूष्णीं, चुप हो गया, शांत हो गया। अर्थात उसने युद्ध नहीं करने का अपना निश्चय श्री कृष्ण के सामने प्रकट कर दिया। यह अनुष्टुप श्लोक है। यहाँ से गीता का वास्तविक जो उपदेश है कृष्ण का वो प्रारंभ होता है। कहीं बीच में अर्जुन ने जिज्ञासा की एकादश श्लोक में, लेकिन इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अनवरत कहते हैं, अनवरत बोलते हैं, भक्ति ज्ञान और कर्म का महान संदेश प्रवाहित करते हैं, जो आज के युग में बहुत मार्मिक है, बहुत उपादेय है, प्रासंगिक है। हम श्लोक संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। एक बार फिर से आदर्श सत्सर्वाचन करते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये श्लोक इसलिए गा रहा हूँ कि वो पीछे पीछे गाएं, क्योंकि संस्कृत जिह्वा के विभिन्न हमारे मुखांगों का एक तरह से व्यायाम है। संस्कृत बोलने से वाक धारा शुद्ध होती है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। पदच्छेद करके बोलते हैं। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत। पुनः संजयः कथयति, कं प्रति कथयति? धृतराष्ट्रं प्रति कथयति। अतः अस्मिन् श्लोके भारत संबोधनं धृतराष्ट्रस्य कृते प्रयुक्तमस्ति। भारत, हे भारत, भो भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। ऋषिकेशः श्रीकृष्णः
ऋषि के थी, ऋषि इंद्रियाणाम ईश्वर, ऋषि का नाम ईश्वर, यदि ऋषिकेश भगवान कृष्ण का नाम है। ऋषिकेश कृष्ण तमुवाच, उस प्रकार ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत, उसको बोले, हंसते हुए से बोले, हे भारत। ऋषिकेश श्री कृष्ण अर्जुन को हंसते हुए से बोले, कहाँ बोले? सेनयोः उभयोः मध्ये ऋत्व, सेनयोः उभयोः मध्ये, यहाँ भी ऋत्व है, यहाँ भी ऋत्व है। दोनों सेनाओं के बीच में, कुरुक्षेत्र की दोनों सेनाएं सजी हुई हैं, तैयार हुई हैं। विषिदंतम तम, विषिदंतम विशेषण अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। विषिदंतम, दुखी होते हुए अर्जुन को इदम वचः, ये वचन कहने लगे, गीता का मार्मिक उपदेश कहने लगे, प्रारंभ करने किया, इस प्रकार की वाणी कहने लगे। क्या कहने लगे? यहाँ से गीता प्रारंभ होती है। वास्तविक वो जो श्लोक संख्या 11 से लेकर के श्लोक संख्या 30 तक, 35 तक कह सकते हैं हम इसे, ये आत्मा की अमरता का भव्य ज्ञान है। उपनिषद में यही ज्ञान यम के रूप से नचिकेता के लिए प्रवाहित हुआ है, प्रसरित हुआ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कह रहे हैं, ये उपनिषदों का है, इसलिए कहते हैं सर्वोपनिषदों गाओ। सारे उपनिषदें एक तरह से गाए हैं। दुग्धा गोपाल नंदन, गोपाल नंदन है जो दुग्धा है, दूध को उस उपनिषद रूपी गाय का दूध होते हैं। पार्थो वत्स, पार्थ अर्जुन उस उपनिषद रूपी गाय का विशेष बछड़ा है, जो विशेष रूप से उस दूध का पान करता है। और हम क्या हैं? हम जैसे साधारण लोग हैं जो कितने युग बीत गए इस गीता का पान प्रसाद ग्रहण करते हुए, हम वो दूध, सामान्य दूध प्राण पाने वाले, जैसे हम डेयरी से दूध लाते हैं, जैसे हम बंदी से दूध घर पे आता है, तो सामान्य दुग्ध पान करने वाले, दूध पाने वाले हम लोग साधारण लोग हैं। वो सुधीर भोक्ता, भोक्ता कौन है? सुधीर, सामान्य विद्वत जो हैं, जो शालीन भोग हैं उस दूध का। और दूध क्या है? साक्षात दुग्धम गीतामृतम महत्, दूध है वो साक्षात अमृतमय है, गीता है। अब मूल बात शुरू करते हैं, जैसे हम कहते हैं सांख्य योग, जो यहाँ से प्रारंभ होता है गीता का मार्मिक उपदेश, वो श्लोक संख्या 11 से शुरू होता है। यहाँ से आत्मा की अमरता का भव्य ज्ञान है। देखिए, सबसे पहले इसका पाठ करते हैं। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासून् गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। एक बार फिर से विद्यार्थियों के लिए मेरे साथ बोलिए, अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासून् गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अब पदच्छेद करते हैं। अशोचान अनुवशोचः, अशोचान अनुवशोचः त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासून् अगतासून् च न अनुशोचन्ति पंडिता। ठीक, भगवान कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को पंडित के बारे में, पंडित का वास्तविक स्वरूप बताते हैं कि पंडित कौन है। पंडित वे हैं जो गतासून अगतासून च, जो गए हुए और नहीं गए हुए के विषय में शोक नहीं करें, वर्तमान और भविष्य की चिंता नहीं करें। बहुत मार्मिक बात है ये। भूमन जन सामान्य पिछली बातों में लगा रहता है या अनागत भय और चिंता को लेकर के मन में अवसादग्रस्त होता रहता है। तो कृष्ण कहते हैं कि पंडित वही है जो वर्तमान पे टिका है, वर्तमान पे रहे वो पंडित है। अशोचान अनुशोचः त्वं, त्वम अर्जुन अशोचान अनुशोचः, तुम जो नहीं शोक करना है उस पर शोक कर रहे हो, जिस पर चिंतन नहीं करना है उस पर चिंतन कर रहे हो, और प्रज्ञावादान च भाषसे, और प्रज्ञावादों की तरह बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हो, भाषण कर रहे हो, अपलाप कर रहे हो, बोलते जा रहे हो अर्जुन। यहाँ भगवान कृष्ण बोले, थोड़ा सा इसे कहते हैं झुंझलाहट,
बोलते जा रहे इस प्रकार कायरता की बातें करते जा रहे हो। जो नहीं सोचना है उस पर सोच रहे हो, और प्रज्ञावादों की तरह बड़े बड़े प्रज्ञावादों की तरह डींगे हाँक रहे हो, अपलाप कर रहे हो, जबकि पंडितः ते सन्ति ये गतासु अगतासु च विषये कदापि न अनुशोचन्ति, कभी भी उस गए और नहीं गए के विषय में चिंतन नहीं करते हैं। पंडित वही है। वर्तमान की चिंता करना, जो आज है वही जीवन है, बीते हुए कल और आने वाले कल में ही खोए रहना ये जीवन नहीं है। यहाँ से भगवान गीता का महान उपदेश देते हैं। सामान्य लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा संदेश है कि हमें पास्ट और फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, प्रेजेंट की चिंता करनी चाहिए, वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। जो हमारे सामने खड़ा है, जो समस्या हमारे सामने विकराल रूप लेकर खड़ी है, ठीक है, भविष्य को दृष्टिगत रखना चाहिए, किंतु अनागतवती चिंता व्यक्ति को समाप्त कर देती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा 12वां श्लोक है। जो गीता का मार्मिक बहुत ही इसे संदेश देते हैं। जहाँ जहाँ सुक्ति आई है, सर्वे वयम ततः परम, क्योंकि गीता का हर श्लोक एक महान संदेश है, हर श्लोक एक शास्त्र की तरह है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभम। थोड़ी सी आवाज कम करो तानपुरे जी। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। एक बार फिर से विद्यार्थियों के लिए। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। यहाँ से भगवान कृष्ण दूसरे श्लोक में आत्मा की अमरता का बोध कराते हैं कि अर्जुन पदच्छेद करेंगे। न तु एव अहं जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अद्भुत संदेश है। श्लोक रचना की दृष्टि से थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन इसका संदेश देखिए। अर्जुन ऐसी बात नहीं है कि न तु एव अहम जातु न आसम त्वं न तु एवं न इमे जनाधिपाः। वैसे देखेंगे इस पर, ऐसी बात नहीं है अर्जुन कि मैं नहीं था कभी किसी काल में। न तु एव अहम जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपाः। ऐसी बात नहीं है कि मैं पहले नहीं था, न त्वं तुम पहले नहीं थे, न इमे नेमे कुल संध्यात्म न इमे जनाधिपाः। ये राजा लोग जो खड़े हैं युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में, ये पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। हम सभी पहले थे, हैं और आगे भी रहेंगे। न चैव न भविष्यामः न च एव, और नहीं ऐसा है कि न भविष्यामः नहीं होंगे, आगे नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। थे, हैं, रहेंगे। इस श्लोक का जो केंद्रीय संदेश है वो यही है कि वयम सर्वे अतः परम, हम सभी इससे आगे भी होंगे। इसलिए हमें भूतकाल और भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता करके अपना वर्तमान प्रदूषित नहीं करना चाहिए, वर्तमान को हमें खराब नहीं करना चाहिए। बहुत ही मार्मिक संदेश है भगवान कृष्ण का। सर्वे वयमतः परम, हम सभी लोग नाम धर्यु तेनु नाश खवानु। गुजराती में ये कहावत है कि जो नाम धर्यु तेनु नाश खवानु। नश्वर, यह संसार नश्वर है, यहाँ कोई भी अजर अमर नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। तो हम सभी थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं
बात नहीं है कि आगे सब नहीं होंगे, न भविष्य में, हम सभी आगे भी होंगे। तो युद्ध में मरने की चिंता कि मेरे बाण से वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, इस प्रकार की अनागत की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये कायरता है, हमें वर्तमान पर दृष्टि रखनी चाहिए। बहुत ही अच्छा श्लोक। और इसके बाद हम 13वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जो गीता के 2वें अध्याय का महान श्लोक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। यौवनम थोड़ा शुद्ध लिखा हुआ है, यौवनं जरा। फिर से बोलेंगे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। पदच्छेद करते हैं श्लोक का। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः तत्र धीरः न मुह्यति। धीरः तत्र न मुह्यति। व्याकरण देख ले लगे हाथ। देहिनो अस्मिन् पूर्व रूप संधि, एवं के बाद अब आया, अस्मिन् का अवग्रह हो गया। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। देहान्तरप्राप्ति, उसी प्रकार देहान्तरप्राप्ति, धीरः तत्र, यहाँ रुको, यहाँ सत्य। एरोप्लेन मोड पे कर दें।